तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ये प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया उसी को डायग्राम में शो किया हुआ है। तो ये S1 और S2 जो है वो क्या है, स्टैक में मेमोरी में रेफरेंस वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, और S1 की और S2 की वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो जो S1 है उसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आईडी है और नेम। इसी S2 जो है उसकी आईडी और नेम है। तो जो मैं आपको समझा रहा था वो ये था कि ये जो हीप मेमोरी के अंदर ये जो वैल्यूज़ हमारी पड़ी हैं, इन दोनों को आपस में हम शेयर नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि S1 जो है वो S2 की वैल्यूज़ को एक्सेस कर ले। ठीक है, S1 जो है S1 ये कभी भी S2 की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिक वैल्यूज़ हैं फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ये नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट हैं जो कि आपस में शेयर नहीं हो सकते। लेकिन वो जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के नाम से हमने प्रॉपर्टी बनाई थी उसका नाम क्या है, ITS, और वो अलग से पड़ी हुई है। उसका S1 S2 से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी S1 अगर नहीं भी क्रिएट होता, S2 नहीं भी क्रिएट होता, तो ये प्रॉपर्टी जो है फिर भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। सो ये एक अलग से एक सेपरेट प्रॉपर्टी बन रही है जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉमन। अच्छा, अब हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि लेट से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्लास के ऑब्जेक्ट जितने बने उनका काउंटर मेंटेन होना शुरू हो जाए। क्या करना चाह रहे हैं हम कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसमें जो टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उसका हम काउंटर मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट C1 बने तो मेरा सिस्टम ये बता दे मुझे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। C2 बने तो उसका काउंट जो है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए, और अगर C3 बने तो उसका काउंट जो है वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक काउंटर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो काउंटर की हमने क्लास बनाई और एक काउंट का वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख ली, 0 रख ली। और हम ये चाह रहे हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट बने तो हम इसको जो है वो इंक्रीमेंट कर दें। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने तो एक एक का इंक्रीमेंट करते जाएं ताकि हमें जो है वो एट द एंड जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। हरीश का क्वेश्चन है कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। तो देखें, स्टैटिक को यूज़ करने के डिफरेंट पर्पसेस हैं। एक पर्पस मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने ये कहा कि अगर कॉमन एट्रीब्यूट है सबका, तो कॉमन एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि सबकी एक ही वैल्यू होगी। इसको आप कह सकते हैं कि हम फिक्स करने के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन स्टैटिक एट्रीब्यूट के और भी बहुत सारे जो है वो बेनिफिट मिलेंगे हमें। जैसे मैं अभी जो है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यूनिक वैल्यूज़ होती हैं वो हम सिस्टम से ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। सो मल्टीपर्पज़ हैं इसके। तो कुछ एग्जांपल्स और करेंगे तो आपको इसके लिए मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि एग्जांपल में हम मेन क्लास के साथ क्यों स्टैटिक लगाते हैं? मेन फंक्शन के साथ। हाँ, मेन फंक्शन के साथ। हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक फंक्शन, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सही सर। तो अभी जो एग्जांपल है इसमें हम ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए कि लॉजिक ये है कि हम ये कह रहे हैं कि काउंट के नाम से एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू हम सेट कर लें 0, और जैसे ही उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बने ऑब्जेक्ट बने तो हम उस काउंट में क्या कर दें, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएं और साथ उसको प्रिंट करते जाएं। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट का काउंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें, हम ये कह रहे हैं कि काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जैसे C1 बने तो यहाँ पे काउंटर ये यहाँ इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो हम यहाँ जाएंगे। तो इधर हम ये कह रहे हैं कि जो काउंट एट्रीब्यूट है, और ये काउंट एट्रीब्यूट याद रखने ये नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो ये C1 के लिए बनेगा।
तो C1 का जो काउंट होगा वो 0 से क्या हो जाएगा 1, इंक्रीमेंट करके 1 हो जाएगा। और अब जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट में वैल्यू हमें मिल रही है ये क्या है 1। तो यहाँ पे दिस डॉट काउंट लिखा हुआ है। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि दिस से मुराद ये है कि इस फंक्शन काउंटर को किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, सी ऑब्जेक्ट के साथ या रेफरेंस वेरिएबल के साथ ये कंसिडर कॉल हुआ है। तो दिस मीन्स के C1 डॉट काउंट, ये काउंट जो है वो C1 के लिए यूज़ हो रहा है। तो दिस कीवर्ड हमने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था कि अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर दिस लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट को, इस फंक्शन को, ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो C1 है उसका काउंट क्या हो जाएगा 1, प्रिंट क्या हो जाएगा 1। लेकिन जैसे C2 के लिए यही कंसिडर कॉल होगा तो जो काउंट है अब उस काउंट में क्या होना चाहिए, सेट 2 होना चाहिए, लेकिन वो 2 तो नहीं होगा ना, वो तो 1 ही रहेगा फिर। एग्जैक्टली क्यों 1 रहेगा? क्योंकि सर वो उसमें सिर्फ C1 के लिए पहले कॉल हुआ है ना। C1 के लिए जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो एक्चुअल में तो इंक्रीमेंट नहीं होना, वो तो सिर्फ C1 के लिए होना है। जब C2 के लिए कॉल करेंगे तो वो फिर 0 से 1 ही होगा, 1 से 2 तो नहीं होगा। रीज़न इज़ कि ये जो एट्रीब्यूट काउंट है ये नॉन स्टैटिक है और C1 के लिए अलग काउंट है, C2 के लिए अलग काउंट है और C3 के लिए क्या है अलग काउंट। तो जो C2 के लिए काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा वो 0 से 1 होगा दोबारा से। जो प्रीवियस वाला 1 हुआ था वो C1 के काउंट को 1 किया हमने। C2 जब कॉल करेगा उसे तो C2 का काउंट 0 ही है। आकाश को क्वेश्चन है? नहीं सर सही है, बस ठीक बस। तो C2 का काउंट क्या हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। अब C3 के लिए वापस 0 होगा और वो 0 C3 का अपना काउंटर वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल है, और अगेन वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये जो लॉजिक है ये हमारी फेल हो जाती है। रीज़न इज़ कि नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट के केस में हर ऑब्जेक्ट के लिए उस एट्रीब्यूट की अलग अलग कॉपीज़ बनती। ठीक है, तो सेम इसी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं विद स्टैटिक प्रोग्राम टू काउंट बाय स्टैटिक वेरिएबल, तो अब हमने क्या कर दिया, हमने ये किया कि वो जो काउंट वेरिएबल था उसको हमने क्या कर दिया कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और सेम लॉजिक अकाउंट में इंक्रीज़ कर दिया। और अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही C1 ऑब्जेक्ट बने तो कंसिडर कॉल हो, और ये जो कंसिडर अब कॉल होगा इसके लिए अलग से ये काउंट की प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होगी, बल्कि काउंट की प्रॉपर्टी चूँकि स्टैटिक है तो अलग से ये एक ही प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी और C1 भी इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, C2 के लिए भी यही प्रॉपर्टी होगी और C3 के लिए भी क्या होगी यही प्रॉपर्टी होगी। बिकॉज ये क्या है आप तीनों के लिए कॉमन है, अलग अलग से हर एट्रीब्यूट के लिए नहीं बनेगा। तो C1 जब कॉल होगा तो C1 उसी काउंट को 1 करेगा, C2 जब कॉल होगा तो वो उसी 1 को 2 करेगा, और जब C3 कॉल होगा तो वो उसी काउंट वेरिएबल की वैल्यू को 3 कर देगा। सो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट में 1 to 3 जो है वो प्रिंट हो। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? चलें, गुड।